तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? आज हमारी क्लास है एग्जोशन की थर्ड टाइप है। ओके, फर्स्ट दो तो हमने पढ़ ली। आज हमारी थर्ड क्लास है, बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों को देना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर हमें एग्जोशन पे भी ट्रैप्स मिलते हैं ना। तो वो जो ट्रैप्स मिलते हैं तो वो उस वक्त आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। ओके, लिक्विडिटी को मैंने सब आपको पढ़ाया हुआ है, क्योंकि आगे सारे कॉन्सेप्ट देखो जो मैंने शुरू में पढ़ाए थे वो आस्ते आस्ते सब कॉन्सेप्ट आगे मिल रहे हैं। तो लिक्विडिटी को तो अभी हम एक प्रो लेवल पे भी आगे जाके हम लोगों ने पढ़ना है लिक्विडिटी को। बट अभी मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पहले बताने जा रहा हूँ, उसके बाद हम एक्वेशन की थर्ड टाइप पे जाएंगे। ओके, मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स क्या होता है ना, मान लीजिए ये एक हमारा ऐसा ना सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, कुछ भी है। ओके, नीचे से कैंडल आ रही है बाइंग की कैंडल यहाँ से आई नीचे से, हल्का सा माइनर सा। ओके, इस माइनर सा इसके ऊपर अगर क्लोज देती है ना, एक ये हो गया और एक ट्रेंड लाइन में भी, ठीक है। अगर अच्छी ड्रा है ना, ट्रेंड लाइन आपको मैंने ड्रा करना अच्छे से सिखाया हुआ है। तो अगर ऐसे कैंडल आती है ना, ऊपर से आए नीचे से आए कहीं से भी आए, तो मान लीजिए यहाँ से कैंडल आई और ये उसने क्लोज कर दिया। ओके, और नेक्स्ट कैंडल की मानो ओपनिंग, यार ये आ गया, और नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग है ना माइनर सा ऊपर, ठीक है। यार ये बहुत नीचे जा रहा है, ये यूं कर लीजिए, ये इस कैंडल की ओपनिंग कहाँ पे आ गई, ये माइनर साइज के ऊपर। ये हो गया हमारा माइनर साइज के ऊपर क्लोजिंग, ओपनिंग हुई, और इसकी जो क्लोजिंग है प्रीवियस कैंडल की माइनर साइज के ऊपर। ओके, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमारा जोन है ना, ये होता है एसएनआर का जो भी जोन है। ओके, इसके हल्का सा ऊपर या नीचे हो ना, तो ये अब क्या है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बिल्कुल, जो हमारा इनका जो एक्टिव पॉइंट है ना, एक्टिव पॉइंट के पास इनकी क्लोजिंग हो रही है। ओके, या तो क्लोजिंग भी हो या इनकी ओपनिंग हो। ओके, बिल्कुल मेरे कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट के बिल्कुल करीब हो। ओके, इस सिनेरियो में ये अगर ये ब्रेकआउट करता है ना, तो मैक्सिमम ऑफ द टाइम यहाँ से कैंडल कंटिन्यू करती है। ओके, आप अक्सर देखते हो कि यार ऐसा हुआ है तो वहाँ पे हमें रिवर्सल क्यों नहीं मतलब देखने को मिला, सब कुछ अच्छा था। तो उसका रीज़न यही आता है। ओके, कि यहाँ से आप लोगों को, क्योंकि ये एक्टिव पॉइंट होता है ना, ये हमारा जो एसएनआर है ना, ये मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स ये अच्छा एसएनआर जो आपको मैंने बताया है, वो एक्टिव जो होता है वो सुपर एक्टिव होता है। ओके, एग्जैक्ट अगर यहाँ पे आके एक कैंडल क्लोज देती है ना, मतलब ऐसे थोड़ा सा ऊपर नीचे, तो ये मैक्सिमम चांस होते हैं अगर यहाँ पे क्लोज देके अगर पहले नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब करती है, मैक्सिमम ऑफ द टाइम 80% प्लस ऑफ द टाइम यहाँ से कैंडल अपर साइड की तरफ जाती है। ये कंफर्मेशन है। ओके, बाकी चीज़ें तो हमने देखनी है। अगर मान लीजिए आप ट्रेड लेते हो ना, ये बात अपने माइंड में बिठा लो, आप ट्रेड लेते हो ना, तो एक पॉइंट पे आपको अगर चार चीज़ें आपके फेवर में है ना, तो एक आध चीज़ आपके फेवर के अगेंस्ट भी हो सकती है। अगर मतलब आपकी कंफर्मेशन आप ज़्यादा ढूंढने बैठोगे ना, मतलब कि यार ये मेरे मतलब टेक्निकल या मेरे एनालिसिस के अगेंस्ट एक चीज़ भी अगर जा रही है, तो हम वहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। ऐसे अगर सोचोगे ना, तो आपको दिनों ट्रेड ही नहीं मिलेगा। ओके, तो एक आध पॉइंट आपको अपने ट्रेड के अगेंस्ट एक्सेप्ट करना भी पड़ता है, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आप ट्रेड लोगे ना, तो आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि यार ये ऐसा क्यों हुआ है। अगर चार चीज़ें आपके फेवर में एक अगेंस्ट भी है, कोई बात नहीं, ये बेस्ट ट्रेड है। ओके, मैं आपको बोलता हूँ कि चार कन्फर्मेशन आपको होनी चाहिए। एक कन्फर्मेशन अगर एक कोई भी कन्फर्मेशन आपके अगेंस्ट में जा रही है, इशू नहीं है। अगर चार आपके फेवर में है ना, आपने उसमें ट्रेड करना है। और चार से कम में तो मैं ट्रेड, मेरे स्टूडेंट तो कभी भी ट्रेड नहीं करेंगे, मैं शुरू से बोल रहा हूँ। एटलीस्ट आपके पास चार कन्फर्मेशन हो। तो ये मैं आपको इसलिए ये कॉन्सेप्ट पढ़ना ज़रूरी था कि अगर मान लीजिए ये हमारा एक एसएनआर का लेवल है, ठीक है। ये वाला हमारा एक एसएनआर है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। ऐसे अगर इसकी ओपनिंग थोड़ा सा माइनर से डिफरेंस है, अगर ऊपर या नीचे ओपन होती है ना, तो जिस साइड पे ओपन होती है ना, अगर इसके नीचे है माइनर सा, तो ये सुपर एक्टिव हमारा एरिया होता है। यहाँ से अगर अप साइड की पहले लिक्विडिटी है, मैक्सिमम ऑफ द टाइम मार्केट नीचे जाएगी, ऐसे हो तो ऊपर जाएगी। डायरेक्ट ये चीज़ सिर्फ दे के ट्रेड नहीं करना, ये जस्ट एक कन्फर्मेशन है, ठीक है। तो इसको मैं पढ़ाना भूल गया था, ये अपने माइंड में फीड कर लेना, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सुपर सुपर एसएनआर। ओके, सुपर एसएनआर मतलब यहाँ पे सुपर एक्टिव होता है। ओके, और इसकी ये डिपेंड करता है कैंडल की ओपनिंग या क्लोजिंग पे। एग्जैक्ट अगर थोड़ा सा नीचे हो ना, ये नहीं कि यहाँ तक आ गई कैंडल यहाँ तक, ओके, माइनर सा यहाँ पे अगर पॉइंट्स चल रहे होते हैं ना कि 0.001 या 0.020, तो ये 0.001 और 2 मतलब इतना माइनर सा हो, मतलब 0.01 अगर चल रहा है, उसके बाद 0.04 पे जाके ओपन हो रहा है, तो इतना मतलब आपको गैप वो नहीं, वो इसमें उसको हम अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। माइनर सा हो, एक ये दो मैक्सिमम पॉइंट्स का हो, उस वक्त हम इसको मतलब कंसिडर कर सकते हैं। अगर हमने रिवर्सल का एक्सपेक्ट किया तो हम लोग उस टाइम पे यहाँ पे सोचेंगे। ओके,
पहले हम कंफर्मेशन लेंगे, उसके बाद ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे इसलिए करूँ कि ये सोचना पड़ता है मैक्सिमम ऑफ द टाइम, इस वजह से आपका लॉस हो जाता है। ओके, तो चलो हम अपने एग्जॉशन पे चलते हैं। क्योंकि अगर मार्केट ट्रैप करती है ना, तो ऐसे सिनेरियो आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। आप लोग फिर सोच रहे होंगे कि यार क्यों लॉस हुआ है। उसका रीज़न यही है कि अगर एक चीज़ सुपर एक्टिव है ना, तो उसके पास जो भी आएगा ना, अगर यहाँ पे क्लोज होकर नीचे आती है ना कैंडल, तो ये हमारा सुपर एक्टिव पॉइंट होता है। यहाँ से मार्केट फ़ौरन ऊपर की तरफ जाएगी। अगर नीचे आती है रेजिस्टेंस के नीचे, पहले अप साइड की लिक्विडिटी लेती है, फ़ौरन डाउन डाउन जाएगी मार्केट। और लिक्विडिटी आपको मैंने पढ़ाया हुआ कि कैंडल की जो फर्स्ट मूव होता है ना कैंडल का, वो बहुत मैटर करता है। कैंडल का फर्स्ट मूव मार्केट पहले कहाँ की लिक्विडिटी ले रही है। ओके, तो हमारा आ गया आज एग्जॉशन नंबर 3। ओके, इसका हम लोग बोलते हैं, मैंने इसका थोड़ा बहुत आपको इसका एंट्री दिया हुआ है। एक सेकंड यार। ओके, तो इसका थोड़ा बहुत मैंने हिंट आप लोगों को दिया हुआ है। देखिए, मान लीजिए पीछे अच्छी पावर है। ओके, कैंडल अच्छी पावर के साथ आ रही है, ये सारी पावर कैंडल्स एंड विक्स मैंने ड्रा करा। ओके, मान लो जो ये अच्छी पावर है, ठीक है। उसके बाद एक कैंडल कुछ यूं ओपन होती है बड़े वीक के साथ। ओके, और मैक्सिमम ऑफ द टाइम सब सोचेंगे यार यहाँ पे मतलब कि डायरेक्ट अपसाइड की अगर ट्रेड ले लो। ओके, सॉरी टू से, देखो मैक्सिमम ऑफ द टाइम ट्रेडर यहाँ पे यही सोचेंगे यार कि ये देखो पीछे अच्छी बाइंग है, ये एक्सॉशन होगी, पीछे बाइंग का प्रेशर भी है, अपसाइड की ट्रेड ले लो। नहीं, आप लोग अब जब हमारी फोर्थ या फिफ्थ क्लास में कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी, मैंने इस कैंडल की साइकोलॉजी आपको क्या बताई हुई है। अगर एक कैंडल बड़ा वीक बनाती है तो नीचे से यहाँ पे किसका जोर लगता है, यहाँ पे कौन जोर लगा रहा है, बायर्स का जोर। ओके, और करंट सिचुएशन के लिहाज से वो थक जाएंगे, उसके बाद एक और कैंडल यहाँ पे आएगी। ओके, जैसे ही एक और कैंडल आती है यहाँ पे डाउन साइड की, इसके आसपास क्लोज करती है, नेक्स्ट फोरन से चुप चुप करके आप लोगों ने थोड़ा सा लिक्विडिटी का यहाँ पे, आप लोगों ने यहाँ पे लिक्विडिटी की कंफर्मेशन लेनी है। 5 सेकंड में यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मतलब कि 5 सेकंड में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पे मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिस होंगी। तो आप सिंपल लिक्विडिटी की ले लो, पीछे कोई भी आपको बाइंग का वीक दिख रहा है, पकड़ो उसको, सिंपल वहाँ से आपका ट्रेड ले लो। ये सिंपल होता है, ये हमारी एग्जॉशन की थर्ड टाइप है। ओके, इसको हम बोलते हैं वीक फिलिंग एग्जॉशन। ओके, वीक फिलिंग होती है इसमें। ये कैंडल जब भी वीक बनाती है ना, इसका अब इसके मैं आप लोगों को साइकोलॉजी बताता हूँ। जब भी ना एक कैंडल ओपन होती है ऐसे बड़े वीक के साथ, यहाँ से ऊपर, अब गौर से बात सुनना, ठीक है। ये मान लीजिए एक कैंडल बाइंग की है या सेलिंग की है, कुछ भी। ओके, ऐसे जब कैंडल ओपन हुई है ना, तो यहाँ से यहाँ तक अब किसने जोर लगाया, पहले सेलर्स ने जोर लगाया, ठीक है। सेलर एंटर हुए हैं, उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, अब करंट सिचुएशन में क्या हुआ है, जब क्लोज हुई है ना कैंडल, यहाँ से ओपन होके यहाँ पे क्लोज हुई है, जब नीचे आएगी ना, उसके बाद यहाँ पे किसका जोर लगा है। हम्म, मैंने पढ़ाया हुआ है, थोड़ा सा सोचो, दिमाग पे जोर लगाओ, क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों को जैसे मैं पूछता हूँ ना, तो अपने माइंड में उस वक्त आपको फ़ौरन एक सेकंड में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या हुआ है। जैसे यहाँ पे नीचे आई ना कैंडल, उसके बाद बायर्स ने यहाँ पे अपना पूछ दिया। इतना ज़्यादा जब बाइंग जोर लगाएंगे ना करंट सिचुएशन के लिहाज से, आप कहीं पे आप जोर लगाते हो तो थोड़ा सा थक जाते हो ना, करंट सिचुएशन के लिहाज से आप थक जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक और कैंडल आती है डाउन साइड की, यहाँ पे एक सेलर की कैंडल आ गई, उसके बाद आप लोगों ने चुप करके यहाँ से एक अप साइड का ट्रेड लेना है लिक्विडिटी की कंफर्मेशन के साथ। क्योंकि मैं अगर यहाँ पे वो मैं इसलिए कंफर्मेशन बताता हूँ, आप यहाँ पे डायरेक्ट भी ले लो, पर अगर मार्केट ट्रैप भी करती है ना, तो वो उस विक के नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। आप ट्रैपिंग, क्योंकि अभी ट्रेडिंग करना इतना आसान नहीं है, हलवा नहीं है, ठीक है। आप ट्रेडिंग करने बैठते हो ना, तो उस टाइम मतलब ये होता है कि इतना ब्रोकर वो इतना पागल नहीं है कि वो आपको यूँ प्लेट है ना, तो प्लेट में रख के आपको डॉलर दे देगा। यहाँ पे आपको अपना हक खींचना पड़ता है, खींच के लेना पड़ता है, ठीक है। आप लोगों को ज़बरदस्ती लेना पड़ता है अपना हक। तो इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे जब भी ये 5 सेकंड और ये लिक्विडिटी की कंफर्मेशन इसलिए बोलता हूँ कि ये आप लोगों को ट्रैप से बचाती है। ओके, तो थोड़ा सा काम आ गया था, देखो इतना क्लियर है। मैंने क्या क्या पढ़ा है यार, देखो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बाइंग पावर में सेलिंग आई है, नीचे वीक छोड़ा है। ओके, मार्केट अब यहाँ पे बायर्स की एंट्री पॉइंट कहाँ पे है। ओके, बायर्स ने अपनी प्रेजेंस कहाँ पे शो की, इस पॉइंट पे। ओके, इसमें हमारी लॉजिक समझो यहाँ पे सिंपल, ठीक है। ये हमारी, दोबारा से मैं यहाँ पे थोड़ा सा इधर अच्छा सा लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो ये हमारी कैंडल आ गई, ठीक है। फर्स्ट हमारा लॉजिक क्या आता है यहाँ पे,
बायर्स ने अपनी प्रेजेंस कहाँ पे शो की है। ओके, ये देखिए, ये हमारा पहला पॉइंट आ जाता है, वन, प्रेजेंस हमारी कहाँ पे शो हुई है। ओके, दूसरा हमारा लॉजिक क्या आता है, अगर प्रेजेंस वहाँ पे शो हुई है तो बायर्स एंट्री कहाँ पे करेंगे। हाँ, बायर्स यहाँ से एंटर हुए हैं ना, तो वहाँ पे बायर्स को एंट्री भी वहीं से करनी है, जहाँ पे प्रेजेंस होगी बायर्स की मैक्सिमम वहाँ से ही बायर्स एंटर होते हैं। ओके, थर्ड हमारी यहाँ पे क्या कंफर्मेशन आती है, यहाँ पे इतना जोर लगाया है ना बायर्स ने यहाँ से। ओके, करंट जो पीछे किसने जोर लगाया, एक्टिव, बेशक सेलर्स भी यहाँ से आए, बट अभी करंट जो है ना, करंट जो इस कैंडल की ओपनिंग पे हमें क्या दिखा है, पीछे कौन सा एक्शन हुआ है, जो रिसेंट एक्शन क्या है, वो है कि बायर ने जोर लगाया है बहुत ज़्यादा, रिसेंट एक्शन। ओके, फोर्थ हमारा यहाँ पे क्या लॉजिक आता है, इतना जोर लगाने के बाद क्या होता है, क्या बायर क्या हो जाते हैं, करंट सिचुएशन के लिहाज से एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ओके, कि देखो कितना प्यारा लॉजिक है, कितना सिंपल है ट्रेडिंग, सिर्फ माइंड को, ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताए अभी, ये क्या मुश्किल है, इनमें कुछ चीज़ ऐसी मुश्किल है जो आपके माइंड में ना बैठे, कितना सिंपल लॉजिकल चीज़ें हैं, जब लॉजिक होता है ना तो सीधा ठा करके माइंड के अंदर बैठता है, सिंपल। ओके, तो अभी मैंने क्या बताया, करंट सिचुएशन में कौन एग्जॉस्ट है, बायर्स एग्जॉस्ट है, अगर बायर्स करंट एग्जॉस्ट है तो यहाँ पे किसकी एंट्री बनती है, सेलर्स की। ओके, सेलर्स एंट्री, एक पार्टी अगर थकी हुई है तो कौन एंट्री करेगा यहाँ पे, सेलर्स की एंट्री। ओके, यहाँ पे हम मैक्सिमम ऑफ द टाइम डाउन का भी ट्रेड हम लेते हैं। ओके, मैंने आप लोगों को बताया हुआ इसकी साइकोलॉजी, जो हमारी कैंडल की साइकोलॉजी थी, देखो कितनी, एक कैंडल के अंदर आपको कितनी साइकोलॉजी मिल जाती है, और ये मुश्किल नहीं है, हलवा है, अगर आप समझो ना लॉजिक इसका देखो ना तो कितना हलवा है। ओके, वो थक जाते हैं। ओके, तो फोर्थ, सिक्स हमारा क्या है, जो बायर्स हैं अपने एंट्री पॉइंट से एंटर होंगे। ओके, ये हमारे इसके परफेक्ट लॉजिक है, सिंपल लॉजिक, कितना क्लियर और अच्छा लॉजिक है, कुछ मुश्किल है इसमें, सिंपल ये कि सिर्फ दिमाग खोलना है। ओके, तो ये हमारा आ गया सिंपल, और बायर्स आएंगे, फिर इसको हम बोलते हैं एग्जॉशन नंबर 3, इसको बोलते हैं वीक फिलिंग एग्जॉशन, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, वीक को फिल किया जाता है। अब रीज़न पता लगा क्यों वीक फील होता है, जैसे वीक फील हुआ, नेक्स्ट में आप लोगों ने लिक्विडिटी, इसमें आप लोगों ने थर्ड में आपने एग्जीक्यूशन में कौन सी लेनी है कन्फर्मेशन, लिक्विडिटी की। ओके, E1 में मैंने दो टाइप्स पढ़ाई थी, दोनों में बताया था, एक एक लेते हैं, E2 E3 आ गया। ओके, तो इसमें हम लोग लिक्विडिटी की ले लो, 5 सेकंड की कन्फर्मेशन में ये होता है कि आपकी एंट्री मैक्सिमम टाइम मिस हो सकती है। ओके, बट वो भी स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि 5 सेकंड भी अच्छा है, बट इसमें आप लिक्विडिटी ले लो, यहाँ पे वो सिंपल रहता है, बट इसका एक जो इसका हम क्या कहते हैं, मुझे इसमें एक बैड पॉइंट लगता है ना यहाँ पे, वो आपको मैं अभी बताता हूँ। ये आ गई हमारी बाइंग। ओके, अच्छी पावर वाली बाइंग है, विक्स नहीं बना रहा, विक्स समझ लो आप, पावर आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये हमारी आ गई, मान लीजिए कि ये हमारी आ गई यहाँ पे, ये हमारी होगी E3। ओके, सिंपल, ये अगर पावर कैंडल भी शो होती है ना, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे रिवर्सल होती है, ये माइंड में रख लेना। अगर स्टेबल कैंडल नहीं है तो फिर तो श्योर है, पक्का है, बट ये भी है ना, इसमें भी आप लोग श्योर हो, आप लोगों ने ट्रेड लेना है, डरना नहीं है इससे, क्योंकि ये सेटअप के अंदर ही एग्जॉस्टेड है। ठीक है, और हमारा जो थर्ड का, इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों को बताने वाला था ना यहाँ पे, देखिए, जो इसमें सबसे ज़्यादा गंद क्या होती है इस एग्जॉशन में, यहाँ पे आप लोगों को अक्सर गैप अप करके यहाँ पे डाउन जाती मार्केट दिखेगी, ये गैप डाउन करके मार्केट डाउन जाती दिखेगी आपको। ठीक है, इस मार्केट में ट्रैप्स बहुत होते हैं। ओके, यहाँ पे मैं फिर से नोट डाउन करूँ कि ट्रैप्स बहुत होते हैं, अगर आपको यहाँ पे फर्स्ट ट्रैप हुआ ना, उसके बाद आप लोगों ने ट्रैप के बाद ट्रेड नहीं लेना, इस सिनेरियो में आपने ट्रेड नहीं लेना। बाकी एक क्वेश्चन में अगर आपको ट्रैप होता है उसके बाद ट्रेड लो, परफेक्ट है, बट इस सिनेरियो में नहीं लेना, क्योंकि मैंने देखा है, ये अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इस पे मतलब मेरे लॉसेज हुए हैं, इसमें मैंने प्रॉफिट भी, मतलब जो मैंने अभी तक आपको फर्स्ट E1 E2 E3 अभी तक पढ़ाई है ना, टॉप की एग्जॉशन है, इसके अलावा जो बाकी एग्जॉशन है वो, अगर ये है ना 100% एग्जॉशन, तो ये तीन अगर इन पे ट्रेड करो ना, आपको 70% यहाँ पे मिलेगी, बाकी सारी मिला के 30% है। ओके, तो ये तीन एग्जॉशन आप लोगों को मास्टर करनी है, और इन्हीं पे मैं कहूँगा आप ट्रेड लेते हो ना तो बाकी एग्जॉशन पे नहीं लेना, सिर्फ इन्हीं पे लो, इनकी एक्यूरेसी बेस्ट है, इससे डरना नहीं है। ठीक है, ये ट्रैप होता है, बट अगर ओपनिंग परफेक्ट मिले तो आप लोगों को और क्या चाहिए। ठीक है, तो ये ट्रैप अक्सर इस सिनेरियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि अक्सर आपको ट्रैप देखने को मिलेगा, एक ये ट्रैप, और लिक्विडिटी को तो आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि अगर मार्केट पहले अप साइड की लिक्विडिटी लेना, फिर आप लोगों ने थोड़ा सा डरना है। ठीक है, बट सिनेरियो इस अभी के लिए आप लोग बेफिक्र हो जाओ, आपको मिलता है ट्रेड,
इसमें आप लोग बेफिक्र हो के लिक्विडिटी की कंफर्मेशन लेके आप साइड का ट्रेड लो, सिंपल विन होने वाला है, कोई इशू वाली बात नहीं है। इसकी एक्यूरेसी भी आपको मोर देन 80% इस एग्रोशन पे भी आपको मिलेगी। ओके, प्रीवियस दो तो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, उसमें तो आपको मैं 95 बोल रहा था, बट इसमें भी 80-85 प्लस मिलने वाली है। ओके, तो मिनिमम 80 आपको यहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी, मिनिमम मैं बता रहा हूँ। जाओ इस पे आज आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, सिंपल। तो आपको पता है पावर क्या है, उसके बाद बस आप लोगों ने सिर्फ क्या चीज़ें देखनी है, ये पीछे अच्छी पावर है, कैंडल अगर वीक छोड़ती है ऐसे, तो उसके बाद आपने डायरेक्ट रिवर्स का डायरेक्ट का अप साइड का ट्रेड नहीं लेना, आप लोगों ने वेट करना है। अगर ये कैंडल आए इसके वीक को फिल करे, लॉजिक सारा मैंने आपको देखो कितने अच्छे पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे क्यों वीक फील होता है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे एक अप साइड का ट्रेड ले लो, सिंपल। इस पे आप लोग खुद ट्रेड करो, खुद ट्रेड करोगे ना तो आप लोगों के कॉन्फिडेंस आएगा, सिंपल। कॉन्फिडेंस आएगा तो आप लोगों को आगे डरने की बात। और जिस दिन मैं आपको बताता हूँ कि जिस दिन आपके अंदर से ना ट्रेड प्लेस करने के बाद आपका डर जो है ना, डर, ट्रेड प्लेस कर लिया उसके बाद आपको ये डर नहीं आया ना, वो उसी दिन आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, सिंपल। यही ट्रेडिंग का रूल है। तो आपको कॉन्फिडेंस कब आएगा, आप खुद प्रैक्टिस करोगे। ओके, इस पे मुझे 30 ट्रेड चाहिए आप लोगों के कल तक, 30 ट्रेड्स आप मुझे यहाँ पे चाहिए आप लोगों के इस कॉन्सेप्ट पे। ओके, तो आज जाओ प्रैक्टिस करो। इसमें मैंने आप लोगों को एक दो आज की क्लास में आप लोगों को मैंने एक E3 पढ़ाया है, और एक मैंने आपको वो कन्फर्मेशन पढ़ाई है। उसको आप लोग बेशक इतना प्रायोरिटी ना दो, वो एक कन्फर्मेशन है, बस उसको आप लोगों ने एक कहते हैं ना कि आंखों के सामने आपको उसको रियलाइज़ करना है कि वो हाँ मार्केट में वो हो रही है। ओके, तो मैंने आपको क्या करा, एक्टिव आपको मैंने एक्टिव पार्टी मैंने बताई थी, वहाँ पे कौन सी पार्टी एक्टिव होती है, स्ट्रॉन्ग एक्टिव कहाँ पे होती है। ओके, तो आप लोगों ने वहाँ पे उसको थोड़ा सा आपने ऑब्जर्व करना है मार्केट में। ओके, उस पर अभी ट्रेड बेशक ना करो वो, क्योंकि अभी हमारे कोर्स का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा ना, उसमें हम जब कॉन्सेप्ट सब मिला के ट्रेड करेंगे ना, तब आप लोगों को पता लगेगा ट्रेड कैसे लेते हैं। बट अभी आप ट्रेडेबल हो, आप लाइव में भी ट्रेड करो, इश्यू नहीं है, आपका लॉस में कभी भी नहीं जाने वाला। बट ये है कि वो आप लोगों की अभी जो एक्यूरेसी है ना, उसको एक क्या बोलते हैं कि तगड़ा किस्म का ना, आपको वो क्या बोलते हैं यार, एक्यूरेसी को बूस्ट करने वाला है। ओके, एक एंड लेवल का आपको बूस्ट मिलने वाला है एक्यूरेसी पे। बाकी उन चीज़ों को कंबाइन करेंगे हम जब कोर्स के नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी के लिए आज की प्रैक्टिस करो यार, मुझे 30 ट्रेड्स हर बंदे के चाहिए। ओके।